बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कॉकरोच डिस्कस किया था। कॉकरोच के अंतर्गत हम लोगों ने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया था। कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। और इसमें ये किस संघ का जंतु है? इसका फाइलम क्या होता है कॉकरोच का? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम का ये एनिमल है। और ये ऐसा जंतु है कॉकरोच जो रात में निकलता है और इसका शरीर सिर वक्ष उदर 3 भागों में बटा होता है। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। इसके हेड में आइज होती हैं, एंटीना होते हैं, माउथ पार्ट्स होता है और थोरेक्स भाग, वक्ष भाग 3 भागों में बटा होता है। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। और एब्डोमेन में 10 खंड होते हैं लेकिन 7 स्पष्ट होते हैं। आज उसी में आगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ चुके थे, शारीरिक संरचना पढ़ चुके थे और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की क्या विशेषता होती है? इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है दूसरे एनिमल से सेपरेट होता है। जितने आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं उनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र मतलब इसमें जो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है तो इसमें शरीर के अंदर रुधिर बहने के लिए नलियां नहीं होती। जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर रुधिर बहने के लिए नलियां होती हैं, आर्टरीज और वेन, धमनी और सिरा। धमनियों और सिराओं के अंदर रुधिर का प्रवाह होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? कॉकरोच में ये रुधिर ऐसे ही बहता है। इसकी जो देह गुहा होती, बॉडी कैविटी होती, उसमें रुधिर का प्रवाह बना रहता है। इसमें हृदय होते और हृदय के पूरे जो चैम्बर होते पूरे शरीर में फैले रहते हैं। हम लोगों का हृदय एक जगह स्थिर होता है, सीने में होता है, लेकिन कॉकरोच का जो हृदय होता है वो हृदय कैसा विशेष होता है? जैसे ये मैंने कॉकरोच बनाया है तो इसमें जो हृदय है इसका हृदय के 13 खंड होते हैं और 13 चैम्बर होते हैं हृदय के, और 13 चैम्बर इसके पूरे शरीर की लंबाई में फैले रहते हैं। 13 चैम्बर, जैसे कि ये 13 खंड बनाए हैं हृदय के चैम्बर के। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 खंड बने हुए हैं। और ये 13 हृदय के चैम्बर हैं जो पूरी शरीर की लंबाई में फैले रहते हैं। और ये 13 चैम्बर जो हृदय के होते हैं वो सब आपस में जुड़े रहते हैं। और इसमें हृदय के जो चैम्बर उसमें दोनों ओर साइड में ऑस्टिया होती, छिद्र होते हैं जिनसे रुधिर का इसके शरीर के अंदर जाता है और आगे से एंटीरियर ओटा उसके द्वारा बाहर निकलता है, वहाँ से बाहर निकलता है और हृदय चैम्बर में यहाँ से जाता है। और प्रत्येक 2 हृदय के चैम्बर के बीच में ये एलरी मसल्स होती है। 2 हृदय चैम्बर के बीच में एलरी मसल्स होती है और इस एलरी मसल्स के द्वारा क्या होता है? हृदय जो है वो फैलता सिकुड़ता है और इस फैलने सिकुड़ने से क्या होता है? जो ब्लड है उसका प्रवाह बना रहता है और एलरी मसल्स के फैलने सिकुड़ने से हृदय के जो चैम्बर्स होते हैं वो भी फैलते सिकुड़ते हैं, जिससे कि जो रुधिर हृदय चैम्बर में आता है और इसका प्रवाह आगे की तरफ बना रहता है। तो इस प्रकार से ये इसमें होता है। अब इसके जो कॉकरोच का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है। हम लोगों में क्लोज टाइप का होता है क्योंकि हम लोगों में रुधिर की नलियों के अंदर ब्लड का प्रवाह होता है और इसमें रुधिर की नलियां होती नहीं। हृदय चैम्बर होते हैं, बस हृदय चैम्बर होते हैं।
रुधिर की नलियाँ नहीं होती। ऐसे ही देह गुहा में रुधिर का प्रवाह होता है, इसीलिए इसको हम ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो ओपन टाइप होता है। इसकी जो देह गुहा होती है, बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी मतलब त्वचा और आहार नाल के बीच की जगह को बॉडी कैविटी या देह गुहा कहते हैं। तो उस देह गुहा में ब्लड भरा रहता है। तो उस देह गुहा को इसमें बॉडी कैविटी नहीं कहते, कहते हीमोसील। हीमोसील मतलब ऐसी गुहा, ऐसी देह गुहा जिसमें ब्लड भरा होता है, उसको हीमोसील कहते हैं। और इसके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं, क्योंकि इसका ब्लड और रुधिर और लसीका आपस में मिल गया होता है। रुधिर और लसीका आपस में मिल जाता है, इसलिए इसके रुधिर को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। और इसका जो हीमोलिम्फ जो रुधिर होता है वो कलरलेस होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है। और इसमें जो रंग नहीं होता है, और इसका जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा और हीमोसाइट्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, कोई रंग इसमें नहीं होता है। और इसमें इसका जो बॉडी ऐसे ट्रांसफर सेक्शन कटिंग किया जाए, ऐसे अनप्रस्थ काटा जाए लंबाई में ना, ऐसे अनप्रस्थ कट किया जाए, तो जैसे इसका शरीर होता है तो इसमें 2 डायाफ्राम होते हैं। एक ऊपर का डायाफ्राम होता है, एक नीचे का डायाफ्राम। अगर ट्रांसफर सेक्शन कटिंग किया जाए इसको, जैसे कि ये काकरोच है, इसको इस तरह से काटा जाए, तो इसमें ये 2 डायाफ्राम होते हैं, अपर और लोअर। और इस डायाफ्राम में अगर हृदय कहाँ आएगा, यहाँ पर है ना, तो इसमें डायाफ्राम के द्वारा इसके शरीर के 3 चैम्बर बन जाते हैं। ऊपर की तरफ जो होता है वो पेरिकार्डियल साइनस होता है, पेरिकार्डियल साइनस। बीच में यहाँ पर इसमें आहार नाल होती है, ये तो हार्ट चैम्बर होते हैं। और यहाँ पर हृदय से ये एलरी मसल से जुड़ी होती है, ये हार्ट चैम्बर है, ये एलरी मसल। तो ये हृदय के चारों ओर जो चैम्बर है उसको पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं। बीच में ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल के चारों को जो साइनस है उसको हम पेरीविसरल साइनस कहते हैं, पेरीविसरल साइनस कहते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर नर्व कॉर्ड होती है। इसका नर्वस सिस्टम जो होता है, हम लोगों का नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड में होता है और इसका नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में होता है, अधर सतह पर होता है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें जो वेंट्रल साइड पे इसका नर्व सिस्टम होता है, तो इसका जो नीचे का साइनस होता है उसको हम पेरीन्यूरल साइनस कहते हैं। पेरीन्यूरल साइनस। तो इस प्रकार से इसका हृदय जो होता है, डॉर्सल डायाफ्राम और वेंट्रल डायाफ्राम, 2 डायाफ्राम है। इसके सहायता से इसमें जो शरीर है पूरा इसका 3 भागों में बटा होता है। ऊपर की तरफ हृदय, तो हृदय के चारों ओर तो जो द्रव भरा हुआ है, और या जो पात्र है, जो खाली स्थान है, देह गुहा है, उसको हम पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं। ये आहार नाल है, तो इसके चारों ओर का स्थान कहलाता है पेरीविसरल साइनस। और नीचे की तरफ ये नर्व कॉर्ड है, तो इसके चारों ओर का स्थान कहलाता है पेरीन्यूरल साइनस। तो इसके अंदर जो रुधिर का प्रवाह होता है वो 3 पात्रों में होता है, 3 साइनस में होता है, पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस और पेरीन्यूरल साइनस। तो इन 3 जगहों पर रुधिर का प्रवाह होता रहता है। और हृदय में आगे, हृदय में रुधिर का प्रवाह किधर से होता है, पीछे से आगे की तरफ होता है। पोस्टीरियर साइड है, ये पीछे से आगे की तरफ होता है। और एलरी मसल्स के द्वारा कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि हृदय में फैलने सिकुड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो रुधिर हृदय के कोषों में ऑस्टिया, प्रत्येक हृदय के चैम्बर में लेटरल साइड में 2 ऑस्टिया होते हैं, जिनके द्वारा रुधिर हृदय कोषों में जाता है और रुधिर का प्रवाह पीछे से आगे की तरफ चलता चला जाता है और आगे एओर्टा से बाहर निकलता है, और एओर्टा से निकल करके फिर ये साइनस में आ जाता है
और साइनस से राउंड करता हुआ फिर हृदय चैम्बर में जाता है। तो इस प्रकार से इसका रुधिर का प्रवाह शरीर के अंदर बना रहता है। तो कॉकरोच में रुधिर परिसंचरण तंत्र खुला होता है, ओपन टाइप होता है, क्योंकि रुधिर की नलियाँ नहीं होती है। रुधिर इसका सफ़ेद होता है और देग हुआ बॉडी कैविटी में रुधिर भरा रहता है, इसीलिए इसकी बॉडी कैविटी को हीमोसील कहते हैं। और इसमें ब्लड और लिम्फ आपस में मिला होता है, इसके लिए ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। और इसका ब्लड कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। उसमें प्लाज्मा और लिम्फ हीमोसाइट्स को जो कोशिकाएं होती ब्लड की, वो सब उसी में मिली रहती हैं। और इसके शरीर में 2 डायाफ्राम होते हैं, डॉर्सल डायाफ्राम, वेंट्रल डायाफ्राम। डॉर्सल मतलब ऊपर की तरफ, वेंट्रल माने नीचे की तरफ। और इसकी सहायता से हृदय इसका जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। साइनस में ऊपर की तरफ ये हृदय है, तो हृदय का चारों हिस्सों का पेरिकार्डियल साइनस, बीच में ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, तो इसके चारों का स्थान पेरीविसरल साइनस होता है। और नीचे की तरफ ये नर्व कार्ड होती, तो इसके चारों ओर का स्थान कहलाता है पेरी न्यूरल साइनस। तो इस प्रकार से इसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। ब्लड के बारे में इसमें कैसी व्यवस्था होती है, रुधिर परिसंचरण कैसा होता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट टर्न पर इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन इसका डिस्कस करेंगे। आज ये आप लोग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसको जो ध्यान से सुन करके और अपनी कॉपी में इसके पॉइंट्स को नोट करेंगे। धन्यवाद।